नमस्कार दोस्तों। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में हम शुरू से जो है वो सुनते आ रहे हैं। आज की जो कथा है वो इतिहास के कालखंड के उस पृष्ठ की कथा है जिसमें द्वापर के युग के उस पल में भुवन मोहन कृष्ण का आगमन हुआ। एक ऐसी प्रतिशोध की भावना, जिस प्रतिशोध की भावना ने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध रच दिया, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। पांडवों ने जब हस्तिनापुर छोड़ा तो इंद्रप्रस्थ नामक एक राज्य का गठन किया, और जब उसका पहला दिन था, जिस दिन सुस्थापना दिवस थी, जिस दिन यज्ञ था, उस दिन उन्होंने तमाम जगह से हर किसी को जो है वो आमंत्रित किया। ऐसे में जो निमंत्रण था वो युधिष्ठिर ने दुर्योधन को भी भेजा और दुर्योधन ने स्वीकार किया और दुर्योधन वहां पहुंचा। दुर्योधन जब वहां पहुंचा तो वो देखता रह गया, क्योंकि जो व्यवस्था थी, जो महल था, वो काफी जो है वो सुंदर था। जब वो महल के अंदर जाता है तो एक पत्थर उसे दिखता है। वो पत्थर रूपी पानी होता है। दरअसल उसका पैर लगता है और वो उस पानी में गिर जाता है। ऊपर महारानी द्रौपदी खड़ी होती हैं और वो उस पल को देख के, गिरते हुए उस दुर्योधन को देख के वो हंसती हैं, और हंसने की अपनी इस प्रक्रिया में ऐसी बात बोल देती हैं जो बात दुर्योधन को तीर की तरह चुभ जाती है। जब वो गिरता है और जब हंस रही होती है द्रौपदी, तो हंसते हंसते बोल देती है, अंधे का पूत अंधा। हम सब जानते हैं दुर्योधन के जो पिता थे वो नेत्रहीन थे। प्रकृति ने जो आकृति किसी को दी है, ये प्रकृति की देन है। ऐसे में किसी पे जो है वो मजाक नहीं बनाना चाहिए। जब ये बात दुर्योधन को तीर की तरह चुभी, दुर्योधन वहां से चल दिया और उसने निकलते हुए ये सोचने लगा कि मुझे जो है वो पांडवों का समापन करना है एक दिन। दुर्योधन की इस मंशा को, इस दुष्ट नीति को बढ़ावा देने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो उसके मामा शकुनी का था। जब शकुनी को ये बात बताई दुर्योधन ने, तो शकुनी ने ये सलाह दी कि अपनी सेना को नष्ट मत करो। ऐसा करो कि जुए पे आमंत्रित करो पांडवों को, प्रलोभन दो उन्हें, और मैं ऐसी जुए की व्यवस्था होगी कि उसमें ये हारेंगे और तुम जीतोगे, और जीतने के बाद तुम कुछ भी मांग सकते हो। इनकी संपत्ति, इनका धन, इनका महल, जो तुम चाहो वो तुम ले सकते हो। ये बात दुर्योधन को अच्छी लगी और दुर्योधन ने वैसा ही किया। पांडव गए, जुए का जो खेल था वो आरंभ हुआ। युधिष्ठिर एक एक करते हुए सब चीज हारते गए, महल, धन सब हारते हुए गए। एक पल ऐसा आया कि उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पे लगाया। वो पल भी उनके हाथ से गया, भाई भी जो है वो उस पल में भी वो हार गए। जब भाइयों को दांव पे लगाया और वो हार गए, अब उनके पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं था। तो ऐसे में दुर्योधन ने महारानी द्रौपदी को जो है दांव पे लगाया। दुर्भाग्यवश वो हार गए। अब जो पूरा खेल था वो यहां से शुरू होता है। दुर्योधन अपनी जो है वो अट्ठास में इतना मग्न हो गया कि उसने पूरी सभा में, बैठी हुई भरी हुई पूरी सभा में, जहां पांचों पांडव जो है वो नतमस्तक थे, नतविहीन थे, वहां पे उन्होंने जो है वो दुशासन को ये आदेश दिया कि घमंड में चूर उस द्रौपदी को घसीटते हुए मेरे सन्मुख लेके आया जाए सभा में। पांचों पांडव जो है वो पुरुषार्थ जो है वो वहां पे दिखा ही नहीं। वो नतविहीन था, नतमस्तक था। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म सब चुप बैठे थे, कुछ नहीं कर सकते थे। दुशासन ने द्रौपदी को केश खींचते हुए, वो घसीटते हुए लेकर आया, और दुर्योधन ने यह निर्णय किया कि इस भरी सभा में उस अपमान का, जो द्रौपदी ने अट्ठास में बोला था, उस अपमान का, उस प्रतिशोध की भावना में जो समाधान है, निर्णय ये लिया कि जो द्रौपदी को है वो पूरी भरी सभा में जो है वो निर्वस्त्र किया जाए। द्रौपदी जो है वो मदद के लिए गुहार करती है,
कोई मदद के लिए सामने नहीं आता है। बड़े बड़े वहाँ पे हस्तिनापुर के राजा, गुरुवर सब बैठे होते हैं, लेकिन कोई मदद वहाँ पे नहीं कर सकता था। और साड़ी जो है वो द्रौपदी की जो है खींचनी जो है वो शुरू हुई। ऐसे में सारी समस्या का समाधान जहाँ होता है, द्रौपदी ने वहीं पुकारा। द्रौपदी ने अपने भाई को पुकारा, भुवन मोहन कृष्ण को पुकारा। और कृष्ण वहाँ आते हैं और कृष्ण जो है वो साड़ी और लंबी करते हैं। दुशासन का जो है वो हाथ दर्द करने लगता है, लेकिन साड़ी जो है वो समाप्त नहीं होती है, साड़ी लंबी और हो गई। इस तरीके से जो है वो कृष्ण ने जो है वो द्रौपदी की जो है वो बचाव किया, द्रौपदी की मदद की। इस सभा में जब ये पूरा प्रकरण हो गया तो उस पूरे प्रकरण के बाद द्रौपदी ने दो वहाँ पे निर्णय किया। पहला ये कि जिस जगह पे बैठ के मुझे जो है दांव पे लगाया गया था, उसने ये जो है वो श्राप दिया कि इसी से दुर्योधन की जो है वो यही दुर्योधन की मौत का कारण बनेगा, पहला। और दूसरा कि मैं अपने कि दूसरा उसका जो श्राप था वो ये था कि अपनी माँ स्वरूप भाभी के केशव को खींच के जिस तरीके से दुशासन लेकर आया है, मैं अपने केशव को सदैव खुला रखूंगी और मैं तभी अपने केशव को बांधूंगी जब ये केशव दुशासन के रक्त से धुलेंगे, उसके बाद ही मैं इस केशव को जो है वो बांधूंगी, तब तक ये केशव खुले रहेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इस पूरी जो महाभारत हुआ उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो हमें ये सीखने को मिलता है, पहला ये कि कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आप क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्या वक्तव्य बोल रहे हैं, यह आपको बोलने से 10 बार सोचना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आकृति प्रकृति की देन है, इसमें मजाक उड़ाना या मजाक करना ठीक नहीं है। तो ये थी आज की कथा। इस पे एक बहुत सुंदर छंद है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले सप्ताह अगर मुझे पुस्तक मिलती है तो वो छंद मैं इससे ही रिलेटेड है जो मैं आपको सुनाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह। कोशिश करूंगा कि छंद अगर मिल गया तो ये छंद मैं आपको सुनाऊं। तब तक ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।